श्री गुरुभ्यो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता ज्ञान गंगा अभियान के अंतर्गत गीता ज्ञान योग जीवन में उपयोग कार्यशाला के आज चतुर्थ दिवस यहाँ समागत हमारे सभी विद्वज्जनों का, गीता प्रेमी जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हमारा विनम्र अभिवादन। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अवयव है, जो गाइड करता है, वो हमारी बुद्धि है, विचार है। और योगेश्वर कहते हैं कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि बुद्धि नष्ट हो जाए तो आदमी नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने से नहीं होता है। शरीर भी थोड़ा रोग वोग हो जाए तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि बुद्धि नष्ट हो जाए तो हम नष्ट हो जाते हैं। और बुद्धि को नष्ट कौन करता है? दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रोध जो है, ये हमारी बुद्धि को नष्ट करता है। यानी जो हमारा विचार का विवेक के साथ योग है, ये क्रोध आते ही ये कट हो जाता है। इसे सबसे ज़्यादा जीवन में हमारे अपने अनुभव में भी आया है। बाकी लोभ है, मोह है, ये सब को थोड़ा सा नियंत्रण में ला सकते हैं, लेकिन क्रोध को नियंत्रित करना, वो भी क्रोध भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है उपदेशात्मक क्रोध, दूसरा होता है विकारात्मक क्रोध, और तीसरा होता है प्रतिशोधात्मक क्रोध। क्योंकि क्रोध अनुशासन को बनाने के लिए भी आवश्यक है। जो माता पिता का बच्चों पर, गुरु आचार्यों का अपने छात्रों पर, बड़ों का छोटों पर जो क्रोध है, वो रिफॉर्म के लिए है, वो उनको नष्ट करने के लिए नहीं है। एकदम अक्रोध भी हो जाए तो ठीक नहीं है।
परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि जो थे वो अक्रोध के अवतार थे। एक बार क्या हुआ कि यज्ञ होने वाला था और आश्रम से गाय का दूध एक बोल में ला करके रखा गया था और ये अपना बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, सब देख रहे हैं जमदग्नि महर्षि। तब तक एक बिल्ली आई और उसने उसमें मुंह में लगा दिया। ये कुछ, इनको तो क्रोध आता ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं है कुछ, ये अपना ऐसे ही बैठे ही रह गए। तो देवता बड़े कुपित हो गए, कहेगी ये कैसा है, ये तो बहुत चिष्ट हो गया, अब इससे तो देवताओं की आराधना हम लोगों की होगी नहीं। तो शाप दे दिया। देखिए, अक्रोध भी जो उपदेशात्मक क्रोध है, शाप दे दिया कि तुम नेवले हो जाओ। वही वो नेवला था जो यज्ञ के बाद, महाभारत के बाद जो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में आके लौट के जो गया। एक आधा यज्ञ कुरुक्षेत्र में हुआ था बहुत पहले, उसमें आधा शरीर उसका सोने का हो गया था और यहाँ भी आके वो लौटा उस भस्म में यज्ञ के, लेकिन उसका नहीं हुआ। तब उसे लोगों ने पूछा, वो बोला, मनुष्य की आवाज़ में जब बोला कि ये भी यज्ञ वैसा यज्ञ नहीं हुआ, तब लोगों ने कहा भाई कौन सा यज्ञ, तो उसने सुनाया था, वो अभी प्रसंग नहीं बताऊंगा अभी मैं। तो अभी ये कहने का हुआ कि उपदेशात्मक क्रोध होना चाहिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस क्रोध से क्या होता है कि एक भय बनता है। देखिए, कोई भी मूल प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर, उसका एक पॉजिटिव पक्ष है और एक निगेटिव पक्ष है। क्रोध का भी एक पॉजिटिव पक्ष है और एक निगेटिव पक्ष है। वैसे ही भय का भी एक पॉजिटिव पक्ष है, एक निगेटिव पक्ष है। हमारे अंदर भय है। भय किसका होना चाहिए? अनुशासनहीन हम ना हो, इसका भय होना चाहिए। हम गलत काम ना करें, इसका भय होना चाहिए। ये पॉजिटिव भय हुआ। प्राण का भय हो जाए, भूत प्रेत का भय हो जाए, ये सब भय निगेटिव है, इससे नुकसान है। तो एक हुआ क्रोध, जिसको हम लोग कहते हैं रिफॉर्मेटिव एंगर, और दूसरा क्रोध हुआ विकार का क्रोध, कामक क्रोध करके जो है, उसमें वो क्रोध जो है एक विकार है। वो कब होता है? कामात क्रोधो विजायते, भगवान कहते हैं, ये विज्ञान है। यानी काम क्रोध ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक साथ रहते हैं। यही दुर्योधन और दुशासन है। जहाँ दुर्योधन रहेगा वहाँ दुशासन रहेगा। जैसे ही हम काम यानी इच्छा, जैसे ही इच्छा के पीछे हम गए, वैसे ही क्रोध आएगा हमको। क्यों? इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। इच्छा मान लीजिए पूरी हो भी गई और हम उसको उपभोग नहीं कर पा रहे तो भी क्रोध आएगा। सब समय हमारी इच्छा पूरी हो ये संभव नहीं है, और सब समय उन इच्छाओं को उपभोग करने योग्य हमारा स्वास्थ्य हो ये भी संभव नहीं है। तो जब कभी इन दोनों में कमी होगी तुरंत क्रोध आएगा। हमारी इच्छा है कि हमारी पत्नी ऐसा व्यवहार करे, हमने बुलाया तुरंत आई नहीं, कुछ भी। ये इच्छा कहाँ जन्म ले रही है? हमने एक दिन रखा था आपके सामने कि इच्छाओं का केंद्र मन है। इच्छाओं का भी बड़ा विस्तार है, मल्टी डायमेंशन है डिजायर्स। वो कई धाराओं में इच्छाएं चलती हैं। किसी भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो तुरंत पीछे से रिएक्शन क्रोध आ जाएगा। जैसे कोई हमने कुछ कहा, कोई दूसरे ने उसका जवाब दिया, अब बहस शुरू हो गई तो क्रोध आ गया। तो इस क्रोध को नियंत्रित करना, ये क्रोध कैसे आता है? तो यहाँ भगवान जो विज्ञान रहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस,
जब किसी मनुष्य को ध्यान होता है किसका, विषयों का कहते हैं। ये जो कुछ भी बाहर है वो सब विषय है। ये ध्यान क्या है? ध्यान ये मन का स्वभाव। हम लोग ध्यान करिए ऐसा लोग कह रहे हैं। अरे भैया, ध्यान मन का स्वभाव है, नेचर ऑफ मनस है। माइंड हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो माइंड शब्द है उसमें इंटेलेक्ट भी जुड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ जो मनस शब्द है उसमें बुद्धि अलग है, मनस अलग है। वहाँ माइंड में बुद्धि भी है, मनस भी है, चित्त, तीन चीज़ें अंदर काम कर रही। बुद्धि काम कर रही है, चित्त काम कर रहा है, मन काम कर रहा है। ये हमारे यहाँ तीनों अलग अलग है गीता में या अन्यत्र भी। तो ये ध्यान किसका स्वभाव है? मन का। एकाग्रता शरीर का स्वभाव है। शरीर एकाग्र होना चाहिए कर्म करते वक्त। और मन में क्या इच्छा जाग रही है? और मन क्या है? उसका स्वभाव ध्यान है। ध्यान में तो रहते ही हैं हम। खाली पॉइंट ऑफ मेडिटेशन जो है वो शिफ्ट होने की बात है। ध्यान संसार में रहता है, पत्नी बच्चों में रहता है, पैसे में रहता है, यश में रहता है। मन तो जब तक संसार में लगा रहता है तब तक हमको कोई दिक्कत थोड़ी होती है। बड़े रम रहे हैं, मनोरंजन में रहता है, मन तो लगा हुआ है। और जैसे ही मन खाली हो जाता है, यानी जिसको कहते हैं बड़ा बोर हो रहे हैं कोई काम में, बड़ा बोर, ये बोर होने का अर्थ ध्यान टूट गया। संसार में जो ध्यान, दो प्रकार से ध्यान टूटता है। एक तो मन का ये स्वभाव है कि ये नित्य नूतन खोजता है, ये नया नया खोजता है। इसको हर क्षण कुछ नया अनुभव चाहिए। एक ही अनुभव बार बार होगा तो ये ऊब जाएगा मन। तो होता क्या है, जब बार बार एक ही चीज़ होता है तो मन वहाँ से फिर हट जाता है, फिर उसको ऊब होने लगती है। अरे भाई, तो नया खोजना शुरू करता है, कहाँ नया कहाँ है। तो अभी हम लोग जो आध्यात्मिक स्तर पर कहते हैं कि ध्यान और योग इत्यादि, उस ध्यान का इतना ही अर्थ है कि जो ध्यान हमारा मन संसार में लगा है उसको संसार से हटा करके अपने इष्ट में लगाना। वो वहाँ से हटा के यहाँ लगाना। वो ध्यान नया करना कुछ नहीं है, ध्यान तो है ही है, पहले से ही हमारे अंदर ध्यान है। लेकिन वो ध्यान संसार में है जो हमको नीचे ले जाता है। यदि उसको परमार्थ में लगा दें तो वो ऊपर उठने लग जाएंगे। और यहाँ इस बात को ध्यान में लाना है, गीता का क्या प्रोपाउंडिंग है कि भगवान में ध्यान लगा करके भी संसार के सारे काम किए जा सकते हैं। भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए तू युद्ध कर। देखिए, यानी ध्यान के साथ युद्ध चल रहा है। यानी ध्यान अलग है, संसार के कर्म अलग हैं, ऐसा जो हमारे अंदर एक धारणा है, गीता उसको सब्सक्राइब नहीं करती। गीता कहती है कि अगर ध्यान के साथ भगवान भी जुड़े हैं तो उसी ध्यान में हम संसार से भी जुड़े रह सकते हैं। संसार से कट करके कोई ध्यान नहीं है, अगर है तो वो कृत्रिम है। ये उसी प्रकार है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। एक व्यक्ति चला, उसको दिल्ली जाना था। वो एक चौराहे पर पहुंचा। चौराहे पर पहुंचा तो वहाँ पर तीर के निशान लगे हुए थे, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब उसको उत्तर में दिल्ली था। वो देखा कि ये तीर लगा हुआ है दिल्ली जाने वाला। उसके दिमाग में आया, ओहो, ये तीर दिल्ली जा रही है। वो उस तीर को पकड़ के लटक गया कि तीर दिल्ली जा रही, और बड़े ईमानदारी से लटका रहा बेचारा। काफ़ी समय बीत गया, दृश्य बदल नहीं रहे। तब तक एक दूसरा यात्री वहाँ पहुँचा।
उसने देखा कि ये क्या सर्कस कर रहा है भाई, क्या एक्सरसाइज कर रहा है, क्या योगाभ्यास कर रहा है। उसने क्या कर रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो क्या दिल्ली जा रहा, कैसे ये तीर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहा हूँ मैं। तो कह उतरो उतरो उतरो, हाथ वाथ थक गया होगा जरा सा। ये तीर दिल्ली नहीं जा रही है बाबू, ये जो सड़क है ना, ये सड़क दिल्ली जा रही है। यानी शास्त्रों में क्या है, संकेत हैं, हम संकेत को पकड़ के लटक जाते हैं, हम यात्रा नहीं कर पाते और जीवन भर संकेत को पकड़ के लटके हुए हैं। दृश्य बदल नहीं रहा है, दिल्ली आ नहीं रही है। फिर कहते हैं तो हम तो इतने वर्षों से ये कर रहे हैं, उतने वर्षों से वो कर रहे हैं। आप कितने भी वर्षों से हम लोग कुछ करते रहे हैं, यदि यात्रा नहीं होगी, अंतर यात्रा कहते हैं इसको, वो यात्रा नहीं होगी, जर्नी नहीं होगा तो डेस्टिनेशन नहीं आएगा ना। संकेत को पकड़ के लटकने से उसी को समझ, जैसे अभी हमने कहा कि ध्यान को पकड़ के लटक गए, ध्यान के बाद जो यात्रा होनी चाहिए आगे, जो कर्मक्षेत्र में यात्रा होनी चाहिए, वो कर्मक्षेत्र में यात्रा हो नहीं रही है। अभी कोई योद्धा है मान लीजिए, वो आ गया, उसको छुट्टी पर आया हुआ था बेचारा, उसको कॉल आ गया कि तुरंत आओ, जाना है, इमरजेंसी है। अब वो बात सुन करके तिलक वगैरह लगा करके पत्नी ने, माँ ने विदाई दिया उसको। तब तक उसको रास्ते में एक महात्मा बैरागी मिल गया। कि कहाँ जा रहे हो, कहे युद्ध के मैदान। अब उसको वो बैरागी का वचन सुनाने का कि शरीर नश्वर है, युद्ध करके क्या करोगे, युद्ध से क्या होगा, जीवन किस लिए मिला है, युद्ध करने के लिए मिला है क्या, ऐसे उसको समझाने लगा। वो बड़ा असमंजस में पड़ा कि ये क्या बोल रहा है भाई, मैं तो जा रहा हूँ युद्ध के लिए। तब तक उसको फ़ोन आ गया एक मोबाइल पर, मोबाइल का युग है ना इस समय, कि भाई कहाँ वो ट्रेन छूटने वाली है, उसके साथी भी कुछ साथ जा रहे थे। तो क्या, अच्छा महात्मा जी बाद में आपसे मिलेंगे। हम दौड़ा दौड़ा गया, उसके अंदर द्वंद्व खड़ा हो गया। तो ये अर्जुन का द्वंद्व कैसा है, इसीलिए भगवान ने क्या कहा उसको, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। बातें उसकी सब ठीक थी, लेकिन भाई जो मरणासन्न हो उसको वैराग्य की बात सुनाएंगे तो उसके लिए तो वो उपयोगी है। हमारा समय के साथ ज्ञान का बड़ा संबंध है। अर्जुन जो कह रहा था वो शास्त्रीय वचन ही कह रहा था, मानवीय ही कह रहा था, लेकिन वो जहाँ कह रहा था, जिस समय कह रहा था, ये दोनों उस वचनों के लिए अनुकूल नहीं थे। युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है, एक तो समय वो उपयुक्त नहीं था उस प्रकार की बातचीत का, और वो स्थान उपयुक्त नहीं था। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये दोष तुम्हारे अंदर कहाँ से आएगा, विषम काल में। काल को कहा भगवान विषमे समुपस्थितम, और उदाहरण दे दिया। ये 3 कसौटियाँ दी हमको, हर आर्य को, हर भारतीय को। इन 3 कसौटियों पर अपने कर्म को हमेशा तौल करके तब करना चाहिए। यही ज्ञान से प्रेरित कर्म हुआ। हमने कहा था कि पहले विचार शुद्धि होगा, फिर उसके बाद उन विचारों से, शुद्ध विचारों से, फिर कर्म के साथ उसको जोड़ना। अनाद्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। एक अतीत से जोड़ा, वर्तमान से जोड़ा और भविष्य से जोड़ा। यानी इन 3 पक्षों पर हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि ज्ञान से प्रेरित होंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पूर्व पुरुषों ने ऐसी परिस्थिति में कैसे आचरण किए, कैसे काम किए। इसीलिए एक स्थान पर योगेश्वर कहते हैं, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरः कृतम्। यानी तो मेरे कहने के अनुसार मत कर, तेरे पूर्वजों ने ऐसी परिस्थितियों में जैसा कर्म किया है वैसा कर्म तू कर। यह अनार्य जुष्टम कहने का अर्थ क्या है, ये आर्य जो परंपरा है, ऋषियों की जो परंपरा है, राज ऋषियों की, देव ब्रह्म ऋषियों की,
उस परंपरा के अनुकूल नहीं है, उनके द्वारा आचरित नहीं है, आदृत नहीं है। और दूसरा क्या कहा, स्वर्ग को, यानी हम लोग को क्या होता है, यहाँ से जब जाते हैं, एलिवेट होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, यदि पतन होता है तो नरक में जाते हैं सीधे सीधे, यानी डिवाइन डोमेन में जाएंगे या तो नीचे चले जाएंगे। ये स्वर्ग को नहीं देगा तुझे, क्योंकि क्षत्रिय है तू, योद्धा है, सैनिक है, युद्ध में खड़ा है। अगर तू पीठ दिखाएगा तो तू स्वर्ग से वंचित हो जाएगा, यानी तेरा विकास, हम विकसित होते हैं तो देवता बनते हैं, पतित होते हैं तो जानवर बनते हैं, दानव बनते हैं, यानी तू देवत्व की ओर नहीं जाएगा, तू विकसित नहीं होगा, तेरा पतन होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जिन कर्मों को हम कर रहे हैं उनसे हमारा ऊर्ध्वगामी प्रयास होगा, प्रयाण होगा कि नहीं होगा। बहुत इसीलिए जागते हुए जीना गीता क्या देती है, हम हमेशा अवेयर होके जिए। अभी हम लोग अवेयर होके नहीं जी पा रहे हैं, हम लोग एक प्रकार की मदहोशी में, एक प्रकार की बेहोशी में ऐसे जी रहे हैं। इसीलिए बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, बहुत जल्दी क्रोध में आ जा रहे हैं, यानी अतृप्त स्थिति में हमेशा रहते हैं, अनसेटिस्फाइड। जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं रहते। वो क्यों नहीं रहते हैं? इसीलिए जागते हुए नहीं जी रहे हैं। और यहाँ क्या बच जाता है हमारा जाने के बाद? यश या अपयश। या तो हमारे जाने के बाद लोग रोते रहते हैं हमारे गुणों को स्मरण करके, हमारे कार्यों को स्मरण करके। एक ब्राह्मण थे, कुछ दिन तपस्या की अरण्य में जा कर के, जंगल में, उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभव नहीं हुआ तो कहे कि भाई कुछ हो नहीं रहा, चलते हैं नगर में। नगर में आए, एक मार्ग से गुजर रहे थे, तब तक सामने से एक राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एक मृत शरीर आ रहा था। वो बगल में खड़े हो गए। बगल में खड़े हो गए तो ऊपर वो एक सुंदरी, वो अपनी दासी उसका केश बाल झाड़ रही थी। 3-4 बजे मध्याह्न का समय था। तो ये जब गुजरा सामने से तो उसने अपनी दासी से कहा कि जा देख, ये जो गया है ये स्वर्ग गया कि नरक गया। तो इसके सामने से बगल से निकली, कुछ दूर तक पीछे पीछे गई, फिर लौट के आई। फिर कहा कि ये तो नरक को गया मार के। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इतनी तपस्या किया, हमको तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। ये यहाँ सुंदरी को ज्ञान हो गया, तो जरूर इसके पास कोई विद्या है जिससे ये मालूम कर लेती है कि स्वर्ग गया कि नरक गया। तो ये ऊपर पहुँचा, वो ब्राह्मण को देख करके तुरंत आसन उसन लगा के स्वागत कर। क्या मैं स्वागत करने लेने नहीं आया हूँ, मैं ये जानने है कि ये ज्ञान आपको कैसे हुआ कि जो गया ये स्वर्ग को गया या नरक को गया, ये ज्ञान कैसे हुआ? अरे देवता, ये तो बड़ी सहज बात है। ठीक है, ऐसे मैं देखती हूँ कि जिसके मरने के बाद कोई रोने वाला नहीं रहता, उसको मैं समझती हूँ कि नरक को गया। जिसके पीछे बहुत लोग रोने वाले रहते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं, उसके वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि स्वर्ग हो गया। तो यहाँ हम क्या छोड़ के जाएंगे? यानी तू युद्ध नहीं करेगा तो जो वीर अर्जुन तुझे कह रहे हैं भया द्रणादुपरतम, तो ये थोड़ी कहेगा कि तू साधु हो गया, तुझे वैरागी आ गया, तुझे अहिंसा आ गई, तू महात्मा बन गया, इसलिए तूने युद्ध नहीं किया। ये कोई नहीं कहेगा। सब यही कहेंगे कि तू भय से भाग खड़ा हुआ। यानी तेरा नाम नष्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी जो है
आइडेंटिटी का नष्ट होना ही एक मृत्यु है, एक प्रकार का। जो भी हमारी पहचान है, अगर वो नष्ट हो गई तो हम नष्ट हो गए। यदि हमारा विकास नहीं होता है तो हम नष्ट हुए। और यदि हमारे पूर्वजों के आदर्शों के जो आइडियल बना के गए हैं हमारे पूर्वज, उस आइडियल को हम बनाए नहीं रखते हैं तो भी हम नष्ट हो गए। तो समय का ज्ञान के साथ बड़ा भारी योग है। योगेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। योगेश्वर ने सिर्फ आईना रख दिया उसके सामने, दो बातों के आईना रखा। एक रखा कि ये समय नहीं है तुम्हारा ये सब कहने का। तुम जो ज्ञान दे रहे हो या जिस ज्ञान में तुम जी रहे हो या जीने का प्रदर्शन कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, उस ज्ञान का ये जगह नहीं है, एक। और दूसरा, तो जिस ज्ञान का उपयोग कर रहे हो वो असत को बचाने के लिए कर रहे हो। हम शास्त्र का भी, सिद्धांत का भी उपयोग क्यों हारना पड़ा भीष्माचार्य को, द्रोणाचार्य को क्यों हारना पड़ा? असत्य के पक्ष में आप रहिएगा तो आप कितना भी ताकतवर हो, आपकी ताकत क्षीण हो जाती। और सत्य और न्याय के पक्ष में रहिएगा तो आप कितना भी कमज़ोर हो, आपकी ताकत बढ़ जाती। यही दोनों में अंतर है। यानी तू जो कर रहा है, तर्क तेरे ठीक हैं, ज्ञान तेरा ठीक है, एक तो गलत समय में गलत जगह तो उसका उपयोग कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, उस ज्ञान से जो बचाना चाह रहा है। युद्ध में क्या होगा, सब मारे जाएंगे, तू भी मारा जा सकता है, वो तुझे ध्यान नहीं आ रहा है। खैर उसको नहीं बोलेंगे, कृष्ण कहते हैं ये तो शरीर मारा जाएगा, तो शरीर तो मरेगा ही आगे पीछे, शरीर को तो कोई बचा नहीं सकता है। तो शरीर की मृत्यु का इस प्रकार का विलाप, और वो भी शरीर जो बार बार मिलने वाला है। यहीं पर सूत्र रूप में भगवान ने पुनर्जन्म भी सिद्ध कर दिया। ये जो है, ये पूरा संसार का जो चक्र चल रहा है, वो एक्शन रिएक्शन के साइकिल में घूम रहा है सब। तो उसमें हम जाते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये दूसरे अध्याय में ही आया, ज्ञान योग में ही आया ये बात। जो मरेंगे तो वो जन्म लेंगे, जो जन्म लेंगे तो मरेंगे। ये जन्म और मरण किसका है वास्तव में? ये शरीर का है। और ज्ञानी लोग, शरीर का उपयोग है, अस्तित्व नहीं है, ध्यान रखिए। इसका यूटिलिटी वैल्यू है, जब तक जिंदा है ये उपयोगी बना रहे, ये काम आता रहे। यही गीता का संदेश है। यानी आइडल ना हो कभी, खास करके युवावस्था में तो एकदम आइडल नहीं होना चाहिए। युवक अगर आइडल हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। अभी देख नहीं रहे हैं बड़े बड़े गुरुओं के यहाँ आश्रमों में युवा सब सन्यासी हैं। क्यों भैया? ये सब काम के कोढ़ी लोग सन्यासी बनते हैं, जिनको मेहनत नहीं करना है, बैठ के मौज चाहिए, तो सन्यासी बन जाइए, खूब मौज है। और भी किसी बड़े जगतगुरु की सेवा में लग जाइए तब तो और बड़ा मौज है। देखिए किस प्रकार से हम लोग, क्योंकि क्या हुआ, जब आदि शंकर भगवत पाद ने ये सिद्ध कर दिया। देखिए ये ज्ञान योग में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए मुझे इस प्रसंग को यहाँ अपने अनुभव के आधार पर रखना पड़ रहा है। जब अद्वैत वेदांत में आदि शंकर भगवत्पाद ने सिद्ध कर दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या जगत है, ब्रह्म ही सत्य है करके सिद्ध कर दिया। तो क्या हुआ, सारे युवक लोग जो हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करके मिथ्या जगत छोड़ छोड़ करके मठों में जाने लग गए। मठों में बड़ा आनंद है, मठों में कोई मेहनत तो करनी पड़ती नहीं है, कुछ करनी भी पड़ती है तो
बड़ा बढ़िया गृहस्थी से अच्छा भोजन मिलता है मठों में। तो सारे जो युवा लोग थे अधिकांश वो संन्यास लेने लग गए। तो उससे बड़ा असंतुलन पैदा हुआ समाज में। तब उसके बाद रामानुज आए, वल्लभाचार्य आए, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत आया। उन लोगों ने ये सिद्ध किया कि भाई ब्रह्म सत्य ही है, सत्य ब्रह्म से मिथ्या जगत नहीं निकल सकता है, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कह करके वो भी अविनाशी है। ये सिद्ध किया उसको रोकने के लिए, जो जा रहे थे सब उस ओर, तो उसको रोकने के लिए। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि किसी भी ज्ञान का हम प्रयोग जीवन में कैसे कर रहे हैं, उपयोग कैसे कर रहे हैं। हम यदि पलायन के लिए ज्ञान का, जैसे अर्जुन उपयोग कर रहा था, पलायन के लिए ज्ञान का उपयोग कर रहा था, शास्त्र का उपयोग कर रहा था। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, कैसे हम लोग शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं। जब मैं दक्षिण से उत्तर आया, पूरे युवावस्था में ही आया था, तो एक व्यक्ति हमको मिले, बहुत बड़े विद्वान परिवार। उन्होंने हमारे सामने, हमारे पास भी कोई कार्य था नहीं, तपस्या की दृष्टि से, कुछ स्वाध्याय की दृष्टि से, इसी दृष्टि से आए थे। तो उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। एक दिन बातचीत हो रही, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा कर तो कुछ नहीं रहे भी, देखते हैं, हमारे मनोनुकूल अध्यापक हैं हम, अध्यापन का कार्य मिलेगा तो करेंगे, कुछ देखेंगे। ऐसी बातें चली रही थी। उन्होंने एक प्रपोजल मेरे सामने रखा। उन्होंने रखा कि आप आए हैं आधुनिक जगह से, बेंगलोर से, चेन्नई से आए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक क्लब खोल देते हैं। ये 70 की बात है। तो हमने सोचा कैसा क्लब, कहे कार्ड का, यानी जुए का क्लब। सीधे सीधे आप भीतर का सब व्यवस्था संभालिएगा, हम बाहर पुलिस वुलिस सब देख लेंगे, और अच्छी उसमें आधे आधे में रहेगा हमारा, आपका पूंजी मैं लगा दूंगा, सब जो भी उसको बनाने का है। हमको बड़ा हंसी आए। बड़े भारी विद्वान के पुत्र, आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे विनम्रता से पूछा, क्यों भैया, हमसे बड़े थे। हमने क्यों भैया, हमने कहा पैसा कमाने के लिए कोई दूसरा आपको साधन नहीं समझ में आया, ये यही करना है। तो तुरंत क्या गीता का उदाहरण देने लगे। कहीं गीता में तो भगवान ने कहा है। देखिए अभी मैंने गीता का कार्य शुरू नहीं किया था उस समय, उसके पहले की बात है ये। वो तुरंत गीता ले आए कि भगवान ने तो कहा है कि द्यूतम छलयतामस्मि, छल करने वाली विद्याओं में मैं द्यूत हूँ। भगवान तो जुए में है, तो जुआ गलत कैसे। देखिए कैसे हम शास्त्र का उपयोग अपने मन के अनुसार करते हैं। अर्जुन का यही स्थिति है, हमारी आपकी यही स्थिति है। हम लोग पलायन के लिए, गलत काम करने के लिए शास्त्र का उपयोग करते। अभी कई जब ये महाभारत सीरियल नहीं आया था, आपको बताएं, लोग इतना जुआ नहीं खेलते थे। ये महाभारत सीरियल आने के बाद क्या हो गया, अरे जब उतने बड़े राजा लोग खेले हैं तो हम लोग कलयुग में खेल रहे हैं, तो क्या गलती कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ ये लोग नहीं देख रहे। पांडवों की कितनी दुर्गति हुई ये नहीं लोगों को दिखाई दिया। हाँ महाराज युधिष्ठिर जब खेले हैं तो हम लोगों को क्या दिक्कत है। यानी कैसे हम लोगों ने चीज़ों को निगेटिव वे में ले लिया। यही विवेक से च्युत होने का लक्षण है। जब बुद्धि विवेक से हट जाती है, कट जाती है, तो हम ऐसे निर्णय लेने लगते हैं शास्त्र को आधार बना करके कि उससे हमारा पतन होना शुरू होता है। जब उतने महापुरुष, यह भी लिया जा सकता था कि भाई उतने बड़े महापुरुष को जब वो जुआ हजम नहीं हुआ तो हमको आपको होगा। महाभारत के युद्ध के 3 कारण थे। वो कौन सा कर्म है जिसने कराया, तो जुआ ने कराया। जुआ नहीं खेलना चाहिए।
और पूरा व्यापारी जुए फंसा हुआ है, शेयर मार्केट से लेके सब जुआ ही जुआ है खाली। बिना कुछ उत्पादन किए पैसा कमाइए। और चाणक्य का अर्थनीति में कहना है कि जितना अनुत्पादक आय होगा समाज में उतना ही मुद्रा हल्का होगा। इसीलिए कोई राजा महाराजा हमारे यहाँ कागज़ का मुद्रा नहीं चलाया, सब टन टन नगद मुद्रा था। सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब मुद्रा था, कोई कागज़ का मुद्रा नहीं था। नहीं, कागज़ कमा के रख ले रहे हैं हम लोग। अब उसका नतीजा हम देख रहे हैं। महंगाई क्यों है? सब महंगाई कृत्रिम है, सब अनुत्पादक आय हो रहा है, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का रोज। उत्पादन कहीं कुछ नहीं, कोई कारखाना नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं, और हजारों करोड़ कमा रहे हैं। अभी कई हजार लाख करोड़ रुपया कमाया हुआ आदमी अभी मर गया, शेयर मार्केट का बादशाह। अभी कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। देख लीजिए आप, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई सारी व्यवस्था ऐसी है कि ये पूरे शोषण पर आधारित है, और इसका विकल्प हमारे पास नहीं है, दुनिया के पास नहीं है। ये कारपोरेट इकोनॉमी जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये कारपोरेट इकोनॉमी ही धूर्तता पर टिकी हुई है। और साम्यवादी देश भी कोई विकल्प नहीं दे सके अर्थ का। बाकी राजनीति का विकल्प इन्होंने, माओ ने, शाओ ने दिया हो, लेनिन ने दिया हो, लेकिन अर्थ के स्तर पर ये लोग विकल्प नहीं दे सके आज तक, उसके पैरेलल में, समानांतर में। इसीलिए चीन में भी शेयर मार्केट है, रूस में भी शेयर मार्केट है। देखिए, ये प्रसंग नहीं है, लेकिन हम इसको खाली आपकी जानकारी के लिए आपके सामने रख दिया कि समग्र जीवन अध्यात्म विद्या विद्यानाम। भगवान कहते हैं सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या है मैं, यानी अध्यात्म के अंतर्गत ही सारे दुनिया की विद्याएं हैं। यहाँ तक कि कामशास्त्र भी अध्यात्म में है। इसीलिए जब मंडन मिश्र जी की पत्नी आगे आ गई कि आपने आधा ही विजय प्राप्त किया है, अभी मुझे आपको पराजित करना होगा, तब वो पूछे कि हाँ बोलो माता जी क्या। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया? कामकला का प्रश्न किया कि नारी के शरीर में प्रतिपदा से पूर्णिमा अमावस्या तक काम की कलाएं किस क्रम में रहती हैं, बताइए। अब ये अध्यात्म में नहीं होता तो क्यों पूछती? इसको हम लोग को समझ लेना चाहिए अच्छे ढंग से। हम लोग सोचते हैं ये अध्यात्म अलग है, वो अलग है। अध्यात्म में ही सारा संसार है, सारी दुनिया की विद्याएं अध्यात्म में है, वहीं से सब निकला ही है। तब भगवान तो बाल ब्रह्मचारी थे, बेचारे क्या बताते। हालांकि लोग कहते हैं कि उनको सब ज्ञान था अवतारी पुरुष होने से, लेकिन कह देते तो कलंकित हो जाता। कहते ये ब्रह्मचारी हो के इसको कैसे ये सब ज्ञान हो गया। तो फिर गए, एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किए, फिर वो महल में गए, जिंदा हो गए तो ले गए लोग। और वहाँ पर भी वर्णन शंकर चरित्र में ऐसा आया है कि खाली आदि शंकर रोज़ सुबह एक बार देख लेते थे रानी को, और देखते ही उनको पता लग जाता है काम की कला कहाँ वास कर रही। और आकर के उन्होंने उत्तर दिया उसको। तो इसलिए मैंने कहा कि लोग कह सकते अरे भाई आप गीता सुनाते सुनाते ये क्या सुनाने लग। कुछ लोग जो पिन पॉइंट करके उसी पर रहते हैं वो ऐसा भी प्रश्न करते हैं। तो अभी ये हम लोग कहाँ थे, वो इस बात को लेकर के थे कि जो युवावस्था है उस अवस्था में वैराग्य नहीं होना चाहिए। जो अर्जुन वैरागी बनना चाह रहा था, इसे समय का ज्ञान के साथ बड़ा योग है, स्थान का ज्ञान के साथ बड़ा योग है। उचित समय पर उचित स्थान पर जो ज्ञान का उपयोग होता है तो वो प्रभावी होता है, वो हमारे लिए लाभप्रद होता है। और सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। जय माँ, जय श्री कृष्ण।